प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, बुध बहुत सारे राजयोग बनाता है और जो प्रोमिनेंट राजयोग हैं, जो महत्वपूर्ण राजयोग हैं बुध के, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि बुध हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करता है, हमारे जीवन पर असर कैसे डालता है। बुध को ग्रहों में मंत्री और सलाहकार माना जाता है। वैसे इसको युवराज कहते हैं, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो मंत्री होने की है और सलाहकार होने की है। बुध जो है ये बुद्धि का सबसे बड़ा प्लेनेट है, ये बुद्धि का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। 2 राशियों का आधिपत्य है इसके पास, मिथुन राशि का और कन्या राशि का। बुध व्यक्ति को बुद्धि और वाणी की शक्ति देता है, आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देगा, आपकी वाणी को इंप्रेसिव बना देगा, आपके बोलने से लोग प्रभावित होंगे और आपको बुद्धिमान भी बनाएगा। बुध की एक और बड़ी खूबी है कि अगर आपका बुध बेहतर हो तो जीवन में सही निर्णय लेने में यह सहायता करता है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, निर्णय लेने की क्षमता बुध से पैदा होती है और अगर बुध का प्रभाव अच्छा है आपके ऊपर तो आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। बुध अगर कुंडली में राजयोग देता है तो व्यक्ति को जीवन में कम उम्र में सफलता मिल जाती है। जो लोग कम उम्र में सफलता बहुत ज्यादा बड़ी पा जाएं या बहुत तेजी से ऊंचाई पे बढ़ने लगें, पक्के तौर पे मान के चलिए कि उनका बुध अच्छा होगा, क्योंकि बुध का राजयोग जल्दी एक्टिव होता है। बुध का राजयोग उम्र के लगभग 22-24 साल से ही काम करना शुरू कर देता है। बुध के जिस पहले राजयोग की हम बात करने जा रहे हैं वो राजयोग है भद्रयोग। ये बुध का पंच महापुरुष योग है। जो महापुरुष योग हैं वो अपने आप में जीवन भर परिणाम देते हैं। तो भद्र योग जो है ये बुध का पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में बुध मिथुन या कन्या राशि में बैठा हो, 3 नंबर में या 6 नंबर में बैठा हो और लग्न से केंद्र में हो तो बुध का भद्र योग बन जाता है। अगर कुंडली में भद्र योग है तो ये व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान और अत्यंत धनवान बना देता है। भद्र योग से व्यक्ति वाणी, बुद्धि या कारपोरेट के क्षेत्र में जाता है और इन क्षेत्रों में उच्चतम पदों तक, मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचता है। इस योग के होने पर बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो यह बात निश्चित है कि आपकी बुद्धि तेज होगी, लेकिन ऐसा होने पर बुद्धि का दुरुपयोग ना करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों की अपनी बुद्धि से और अपने पद प्रतिष्ठा से सहायता करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भद्र योग के शुभ परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। और जिस किसी कुंडली में भद्र योग होता है और सही तरीके से प्लेस्ड होता है, ऐसे लोग बुढ़ापे के अंतिम समय तक अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो बहुत तरक्की करते हैं और सामान्यतः बड़ी बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं। बुध का दूसरा राजयोग है बुधादित्य योग। बुध और आदित्य यानी सूर्य
बुध और सूर्य के संबंध से यह बनता है, इसे बुधादित्य योग कहा जाता है। अब जो बुध है वो सूर्य से 24 डिग्री से ज्यादा आगे नहीं जा सकता, इसीलिए बुध ज्यादातर कुंडलियों में सूर्य के साथ बैठ जाता है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है। बहुत सारी कुंडलियों में सूर्य बुध का राजयोग होता है, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं। इस योग की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है और ये बड़ी तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। ये बनता है सूर्य और बुध के एक साथ रहने पर और सूर्य बुध की परस्पर दृष्टि से। इस योग के होने पर व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत साहसी होता है। ये योग तभी फलित होता है जब ये केंद्र या त्रिकोण में हो और बुध अस्त ना हो, क्योंकि अगर सूर्य बुध के संबंध में बुध अस्त हो गया तो बुध से जो बेनिफिट मिल सकता था वो बेनिफिट, वो सफलता नहीं मिल पाएगी। और दूसरा, अगर बुध अस्त हो गया तो इस योग का लाभ नहीं होगा। इस योग में व्यक्ति जब जन्म लेता है तो साधारण जगह जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाता है, बहुत प्रॉस्पेरस हो जाता है। और सूर्य बुध के बुधादित्य वाले लोग अक्सर उच्च पदों पर देखे जाते हैं। यानी सूर्य बुध अगर आपकी कुंडली में एक साथ हैं, सही जगह बैठे हैं, तो इसका फायदा जीवन में जरूर मिलेगा। इस योग का लाभ लेने के लिए सुबह सूर्योदय के पहले उठिए। अगर आप रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, बुधादित्य योग का अधिकतम फायदा आपको मिल जाएगा। बुध का तीसरा राजयोग है लग्नस्थ बुध। यानी बुध अगर आपके लग्न में बैठा है तो ये जान लीजिए विशेष तरह के प्रभाव आपकी जिंदगी पर, ज्यादातर पॉजिटिव प्रभाव आपकी जिंदगी पर दिखाई देंगे। कुंडली का लग्न व्यक्तित्व का प्रमुख भाव है, आपकी पर्सनैलिटी का मेन इंडिकेटर है। और बुध यहां पर विशेष शक्तिशाली हो जाता है। लग्न में बुध को दिग्बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। बुध यहां बहुत ताकतवर होता है। और जब लग्न में बुध बैठता है तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति काफी बुद्धिमान और काफी धनवान हो जाता है। यह व्यक्ति को बुद्धि और धन के क्षेत्र में काफी सफलता देता है। और बुध लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति वाणी के मामले में, कानून के मामले में, धन और ज्योतिष के क्षेत्र में बड़ा सफल होता है, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ बुध कैलकुलेशन के लिए, बोलने के लिए, चीजों को समझने और समझाने के लिए बड़ा बढ़िया होता है। अगर आपके लग्न में बुध बैठा है तो हो सकता है कि आपके अंदर अपनी योग्यता को लेकर के अहंकार पैदा हो। इसीलिए इस योग के होने पर व्यक्ति को सामाजिक रहना चाहिए। अगर ये योग कुंडली में है तो समाज में घुल मिल कर रहिए और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। उससे ये बुध आपकी सहायता हमेशा सही मौके पे सही सहायता करता रहेगा। देखिए, वैसे तो बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं बुध के खराब होने की और अच्छा होने की, लेकिन मोटे तौर पे दो स्थितियां बुध की ऐसी होती हैं जब बुध थोड़ा ज्यादा निगेटिव हो जाता है। एक, जब बुध नीच राशि में बैठा हो, मीन में बैठा हो, जहां 12 नंबर लिखा है, अगर वहां बुध बैठा है तो बुध बेहद कमजोर है और ऐसा बुध जीवन में समस्याएं बढ़ा देता है। हालांकि जहां 12 नंबर लिखा है, अगर वो आपका लग्न है
मीन लग्न है और वहां बुध बैठा है तो वहां ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा अगर कहीं भी 12 नंबर लिखा है और वहां बुध बैठा है तो वो प्रॉब्लम देगा, वाणी की देगा, बुद्धि की देगा, कंसंट्रेशन की देगा, नर्व की प्रॉब्लम देगा। ये सब बुध आपको दे सकता है। दूसरा, कुंडली के लग्न में बुध जितना ताकतवर होता है, सप्तम भाव में उतना ही ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। तो अगर कुंडली के सप्तम भाव में बुध बैठ जाए तो वो विचित्र तरह की समस्या पैदा करता है। कभी कभी सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध इंपोटेंसी भी पैदा कर देता है। और सप्तम भाव में जब बुध बैठता है उसका एक फायदा यह है कि आप बड़े अच्छे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट के सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन सप्तम भाव में बुध के बैठने पे निर्णय लेने में, निर्णय तक पहुंचने में और जीवन में तरक्की करने में मुश्किलें जरूर आती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।